हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, बाय एक्स। तो यहां पे आ गया आपका लीनियर मोशन, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है भाई। रोटेशनल में और लीनियर मोशन में कुछ एनालॉजी, एनालॉजी मतलब क्या होता है, एनालॉजी शब्द का मतलब ये देखो, जैसा जैसा यहां यहां हो रहा था वैसा वैसा यहां भी हो जाएगा, सही है। ओके, क्या बोला मैंने, जैसा जैसा यहां हो रहा था वैसा वैसा ही यहां हो जाएगा। इनके बीच के रिलेशंस भी होते हैं, वो बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, सही है भाई, कोई दिक्कत, ओके। अच्छा ठीक है, फिर यहां पे होता था हमारे पास मास, है ना। व्हाट इज मास, बेसिकली इनर्शिया होता है मास, किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है ना, दैट इज फोर्स, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकता है, रुका हुआ है तो रुका रहना चाहता है, चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है इनर्शिया पे, और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। लीनियर मोशन में इनर्शिया इज मास, ठीक है भाई, इनर्शिया, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में मास की जगह आ जाता है आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दिक्कत, ठीक है, आएगा अभी कि भाई आई क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे चल के आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फोर्स, कैपिटल एफ। व्हाट इज एफ, लीनियर एफर्ट, किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, फोर्स, है ना, है ना अर्जुन, है ना अर्जुन, है ना, हाँ। तो लीनियर एफर्ट को क्या कहते हैं, फोर्स, और रोटेशनल एफर्ट को कहते हैं टॉर्क, ठीक है भाई, TORQUE, कोई दिक्कत, ऑलराइट। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है, मोमेंटम, यहां पे होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या बोला, मोमेंटम, सही है, याद तो रहेगा ना। अच्छा भाई, और कोई क्वांटिटी याद आ रही हो यहां की, कोई और क्वांटिटी याद आ रही है, वर्क, यस वर्क, यहां पे भी होता है वर्क, यहां पे होता है ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन करवाने पर जो वर्क हुआ है, ये हो गया ये वाला वर्क, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन करवाने में जो वर्क हुआ है वो आ जाएगा, सही है, फॉर्मूला भी देखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, और यहां पे क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी, पढ़े थे, है ना, यहां पे होती है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, क्योंकि हमने क्या माना था, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया था, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी थी, हाफ mv²। यहां पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और कुछ, पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है दोनों में, और ये पढ़े थे। अच्छा, अब इनमें आपस के रिलेशन याद है आपको, है ना, वैसे ही उनमें रिलेशन लिखेंगे, तो लिखते हैं, चलो। x तो पता ही है, x तो क्या ही होता था, ठीक है, ओके। v क्या होता था, तो ये क्या हो जाएगा, d थीटा बाय, सही है। ये क्या होता था, और d²x बाय dt², और क्या होता था ये, v dv बाय dx होता था भाई। यहां पे बता दो इसका, कौन एक एक करके कौन कौन बताना चाहता है, कोई भी एक बताओ, अमन, डी ओमेगा बाय डी टी, ओके। अगला कौन बताएगा, d² थीटा बाय, और कोई कुछ बताना चाहता है, संदेश बताओ, कन्वर्ट कर दो बस, x को थीटा में, v को ओमेगा में,
ओमेगा डी ओमेगा बाय, सही है, ओके। और मास तो मास होता है, ठीक है, ओके। फोर्स क्या होता था? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, है ना। और फिर इसमें मास कांस्टेंट होता है, तो हम इसमें मास को बाहर निकाल देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे बताओ क्या है, बोलो। मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, यहां आ जाएगा dl बाय और आई अल्फा, सही है, ओके। कन्वर्जन चल रहा है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इंटीग्रल वाली टर्म में क्या आता था? इंटीग्रल एफ डॉट डीएस, यस और नो। यहां क्या आ जाएगा? इंटीग्रल, सॉरी, टॉर्क डॉट थीटा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डी थीटा, सही है भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, है ना, ओके। सिमिलैरिटीज दिख गई।